हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन आज ट्रू फॉल्स टाइप का है एंड द स्टेटमेंट इज दैट द डिसोसिएशन ऑफ CaCO3 इज सप्रेस्ड एट हाई प्रेशर। हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा डिसोसिएशन ऑफ CaCO3 एंड उसका इक्वेशन या रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम पे करेंगे। सो CaCO3 का डिसोसिएशन यानी CaCO3 सॉलिड जब डिसोसिएट होता है तो it dissociates to give us CaO solid and CO2 gas। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर इज इंक्रीजिंग इस सिस्टम में, प्रेशर इंक्रीजेस। सो हमें बताना है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो डिसोसिएशन ऑफ CaCO3 सप्रेस हो रहा है या नहीं, यानी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कम फॉर्म हो रहे हैं या ज्यादा। अगर कम फॉर्म हो रहे हैं तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, तो हमें वही बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। सो वी कैन टेल दिस बाय यूजिंग द ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल। द ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल, this principle states that in a equilibrium, if a system is at equilibrium and हम change कर रहे हैं, it is subjected to change in concentration, system should be at equilibrium। ये एक उसका ये है की पॉइंट, at equilibrium and we are changing concentration, pressure और temperature, concentration, pressure or temperature, then the equilibrium will shift to that direction in such a way, यानी फिर इक्विलिब्रियम ऐसी तरफ शिफ्ट होगा so as to nullify this change। तो इक्विलिब्रियम shifts in such a way, in a way so as to nullify, so as to nullify this effect or counteract this effect, so nullify this change। यानी सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं इस रिएक्शन में, इस इक्विलिब्रियम सिस्टम में CaCO3 यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूँ, सो द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट वे which will favor the formation of product होगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। नाउ हमें यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बताना है ले चैटलियर्स प्रिंसिपल को। सो ले चैटलियर्स प्रिंसिपल चेंज इन प्रेशर के टर्म्स में बताना है, इन टर्म्स ऑफ चेंज इन प्रेशर। सो क्या होता है, अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है, और जब वॉल्यूम डिक्रीज करता है सो देयर इज अ डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स, देयर इज एन इंक्रीज, आई एम सॉरी, देयर इज एन इंक्रीज in number of moles present per unit volume। So, according to Le Chatelier's principle, the equilibrium, if pressure is increased, if pressure is increased, if pressure increases, so equilibrium shifts in the direction where there is decrease in number of moles। Equilibrium shifts in the direction where there is decrease in number of gaseous moles, to be exact, where there is decrease in number of gaseous moles, decrease in gaseous moles। सो इस इक्वेशन में रिएक्टेंट के साइड 0 गैसियस मोल्स है एंड प्रोडक्ट के साइड 1 गैसियस मोल है। रिएक्टेंट के साइड 0 मोल एंड प्रोडक्ट के साइड 1 मोल। सो इट इज क्लियर दैट equilibrium in this given reaction, so equilibrium will shift, equilibrium will shift in towards reactant side, यानी towards CaCO3। यानी अगर इक्विलिब्रियम CaCO3 की तरफ शिफ्ट करेगा सो देयर विल बी नो डिसोसिएशन ऑफ इट, यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम हमारे रिएक्टेंट के साइड ही शिफ्ट हो रहा है तो इट इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। सो अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा तो डिसोसिएशन इज सप्रेस्ड। सो देयरफॉर डिसोसिएशन इज सप्रेस्ड। देयरफॉर यहां लिख लेते हैं दैट डिसोसिएशन is suppressed and the given statement is true।
क्योंकि अगर डिसोसिएशन सप्रेस होगा और हमें स्टेटमेंट में वही गिवन है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो अल्टीमेटली डिसोसिएशन सप्रेस हो रहा है. So therefore the given statement is true. I hope you understood this well. All the best.